22वां बाब 14 से 16 आयत तक। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यस्सु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल व नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। यूहन्ना 5 बाब की 24 आयत के मुताबिक हमेशा की ज़िंदगी हुक्म मानने पर नहीं बल्कि ईमान लाने पर मुफ्त मिलती है। ज़िंदगी का दरख्त इस दरिया के किनारे दोनों तरफ होगा, जो नई यरूशलेम में खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर इस शहर की सड़क के बीच में बहेगा। पहले आदम ने गुनाह की वजह से ये हक खो दिया, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि दूसरे आदम यानी खुदावंद मसीह के वसीला ईमानदारों को ये हक दोबारा मिल जाता है। इसी तरह इस आयत में ईमानदारों का दूसरा हक दरवाज़ों से शहर में दाखिल होने का है। ये शहर कलीसिया और दूसरे मुक़द्दसीन की रहाइशगाह होगा, लिहाजा इसके शहरियों को दरवाज़ों से अंदर और बाहर आने जाने का हक होगा। आज ऐसा ही हो रहा है। जो आज अपने दिलों को खुदावंद मसीह के खून से धुलवा लेंगे, उनको इस आयत में मंदर्ज तमाम हकूक़ मिल जाएंगे। इस आयत का ये मतलब नहीं कि नए यरूशलेम के दरवाज़ों के बाहर इस किस्म के लोग रहते होंगे जिनको इस शहर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वहाँ नई ज़मीन पर सिर्फ रास्तबाजी बसेगी और इस किस्म का कोई इंसान वहाँ हरगिज़ नहीं पहुँचेगा। ये आयत मौजूदा ज़मीन और मुसीबत के ज़माना के लोगों के लिए है। इस ज़मीन के सिर्फ वही लोग नई ज़मीन पर पहुँचेंगे जो इस किस्म के नहीं होंगे। ये वही लोग हैं जिनका ज़िक्र 21 बाब की 8वीं आयत में आ चुका है। वो सब आग और गंधक की झील में जाएंगे। 15वीं आयत में कुत्ते उन लोगों की तरफ इशारा है जो अपनी उगली हुई कै की तरफ वापस जाते हैं। पतरस इनके बारे में लिखता है कि खुदावंद और मुनज्जी यस्सु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर इनमें फंसे और इनसे मगलूब हुए। 6ठी आयत में खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर यूहन्ना को ये सब बातें दिखाईं। यहाँ वो खुद इस बात की तस्दीक करते हैं कि मैंने अपना फरिश्ता भेजकर ये सारा मुकाशफा लिखवाया है, और फरिश्ता ने कलीसियाओं के बारे में इन बातों की गवाही दी। खुदावंद ने लफ्ज़ मुझ यस्सु सारे नए अहदनामा में सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल किया है, और वो भी मुर्दों में से जी उठने के बाद। एक दफ़ा साउल पर ज़ाहिर होते वक्त और दूसरी बार अब इस आयत में। अगरचे यस्सु नाम फरिश्तों ने, शागिर्दों ने, बदरूहों ने और ईमान ना लाने वालों ने इस्तेमाल किया, मगर खुदावंद मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। मुकाशफा की किताब का आखिर इसके शुरू से मिलता जुलता है। दोनों में लिखा है कि मुकाशफा खुदा में से निकला है, फरिश्ता ने ज़ाहिर किया है, यूहन्ना रसूल ने देखा, सुना और लिखा है। इसके पढ़ने, सुनने और अमल करने वाले मुबारक हैं। जो कुछ इसमें लिखा है वो जल्द पूरा होने वाला है। खुदावंद मसीह इसकी खुद तस्दीक करते हैं। खुदावंद मसीह के खताबात का जिक्र है, और यूहन्ना की शख्सी गवाही ऐसी बातें हैं जो शुरू और आखिर दोनों में पाई जाती हैं। इस आयत में खुदावंद ने अपने 2 ख़ास खताब का जिक्र किया है। अव्वल वो दाऊद की असल व नस्ल से है, और दोम वो सुबह का चमकता हुआ सितारा है। बतौर दाऊद की असल या जड़, खुदावंद मसीह दाऊद का खुदावंद है, जो कुंवारी मरियम से पैदा होने से पहले अज़ल से मौजूद था, लेकिन बतौर दाऊद की नस्ल के वो दाऊद का बेटा है। यहाँ खुदावंद मसीह के इलाही आदम होने की खूबसूरत तस्वीर पाई जाती है कि बतौर इंसान वो दाऊद की नस्ल में से पैदा हुआ, लेकिन बतौर खुदा वो दाऊद का खालिक है। इस खताब का 5वें बाब की 5वीं आयत में पहले जिक्र आ चुका है, जहाँ दाऊद की असल होने की हैसियत से इस खताब और इसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। इसका दूसरा खताब सुबह का चमकता हुआ सितारा है। पहला खताब खुदावंद मसीह को बनी इसराइल और दाऊद से मिलाता है, दूसरा खताब इसे कलीसिया से मिलाता है। पहले खताब में वो बतौर इसराइल की उम्मीद ज़ाहिर करता है,
دوسرے خطاب میں وہ آفتاب صداقت پیش کیا گیا ہے، جبکہ نئے عہد نامہ کے اخیر میں اسے صبح کا چمکتا ہوا ستارہ پیش کیا گیا۔ جس طرح صبح کا چمکتا ہوا ستارہ طلوع آفتاب سے پہلے ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح خداوند مسیح اپنی 1000 سالہ بادشاہی میں آفتاب صداقت بن کر آنے سے پہلے اپنے مقدسوں یعنی کلیسیا کے لیے صبح کا ستارہ بن کر ظاہر ہوں گے۔ پس خداوند مسیح کا اپنے آپ کو صبح کا چمکتا ہوا ستارہ کہنا کلیسیا کے لیے دعوت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے پہلے تیار کرے۔ اسی لیے خداوند مسیح کی آمد کے دو پہلو دیکھتے ہیں۔ خداوند مسیح اپنی پوشیدہ آمد میں پہلے کلیسیا کے لیے آئیں گے اور پھر اپنی ظاہرہ آمد میں بنی اسرائیل کے لیے آئیں گے۔ کسان لوگ اکثر صبح کا ستارہ دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اب صبح ہونے والی ہے۔ خداوند مسیح ہماری صبح کی امید ہے، وہ کلیسیا کے لیے صبح ہونے سے پہلے آخری تاریکی میں ہی آ جائیں گے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔